वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में 9:30 बजे होगा। काबीना में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। सेनेट का इजलास 11 बजे की बजाय 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास सुपहर 3 बजे होगा। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। PTI का वफ्द बानी से मुलाकात के लिए ताहाल अडियाला जेल न पहुंचा। PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत गुज़श्ता रोज दी गई। हमारा सबर जवाब दे चुका। आईनी अदालत का फैसला इत्तेफाक की राय से ना हुआ तो फिर अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। इस्लामाबाद से अब वापस आईनी अदालत बना कर आऊंगा। हमारी कोशिशें नाकाम हुई तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने 1 यूनिट ना खप्पे का नारा भी लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जुर्रत को सलाम। कहा कि जस्टिस फायज ईसा ने फैजाबाद धरने का बहादुराना फैसला दिया। माजी के तमाम चीफ जस्टिस के निडर फैसले देने से डरते थे। आईनी तरामीम की बुलंद चोटी सर करने की तैयारियां मुकम्मल। पार्लिमानी कमेटी ने 26वें आईनी तरामीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। इत्तेहादी अरकान की वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। तरमीमी बिल का मुसवदा सामने आ गया। सियासी जमातों का सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। आईनी बेंच के जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद भी बढ़ाने की तजवीज़। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों की अहम बैठक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का वफ्द अलग अलग मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा। हुकूमती वफ्द में इसाक डार, आजम नज़ीर ताड़र। PTI वफ्द में सलमान अकरम राजा और हामिद खान शामिल। इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटें PTI को दे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। तरमीम का माजी से इत्तला करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। मखसूस नशिस्तें किसे देनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया गया। इलेक्शन ज़राए ने जजेस की नई वजाहत पर रद्द-ए-अमल भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई। 1 माह से ज़ायद अरसे से दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान भी जाहिर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत। आफिया सिद्दीकी सितंबर 2010 से कैद हैं। अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सजा सुनाई। आफिया 16 साल की कैद काट चुकी हैं। पाकिस्तानी ऑफिशल्स ने इलाज से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से आफिया की सजा मुआफ़ करने की दरख्वास्त। IG साहब, आपने 2 दिन क्या किया, हिसाब दें। वीडियो को वायरल होने से क्यों नहीं रोका? सबकी बच्चियां हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? चीफ जस्टिस सालिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। IG पुलिस ने बताया, डाटा अपलोड होने से नहीं रोक सकते। 700 अकाउंट बंद करने का कहा, कुछ नहीं हुआ। अदालत का हालिया वाकयात पर फुल बेंच बनाने का हुक्म। DG FIA को तफ्तीश करने की हिदायत। पंजाब में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे जुलूसों और एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी। सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। पर्चे भी ना हो सके। कराची में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई के इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन जारी।
तहरीक इंसाफ की मुल्क में एहतजाज की कॉल नाकाम। लाहौर में लिबर्टी चौक के बाद GPO चौक भी कोई न पहुंचा। अम्माद अजहर ने एहतजाज की कॉल दी थी। PTI का कोई रहनुमा तो दूर कारकुन भी ना पहुंचा। GPO चौक में पुलिस और वाटर कैनन जरूर मौजूद थी। प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। आलमी मेयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी। मार्केट के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन जारी करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नए इदारे का पहला इजलास। 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा। 1 तोला सोना 3,000 रुपये महंगा। नई रिकॉर्ड सतह को छू गया। फी तोला कीमत 2,80,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपये महंगा 2,40,826 रुपये हो गया। पाकिस्तानी स्पिनर्स की यलगार, इंग्लिश शेर शिकार। इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 152 रन से हार गया। मेहमान टीम स्पिन जाल में फंस गए। 297 रन के ताक़ु में 144 रन पर ढेर होगी। मैच में नुमान की 11 और साजिद की 9 विकेटें। बेहतरीन कारकर्दगी पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान की जोड़ी पूरी इंग्लिश टीम पर भारी। नुमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। मैच में 20 विकेटें लेकर 52 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 20 विकेटें लेने वाली दुनिया की 7वीं जोड़ी बन गई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने 2-2 बार ये कारनामा सर अंजाम दिया। एक बार पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने यह कारनामा अंजाम दिया था। पाकिस्तान के फजल महमूद और खान मोहम्मद ने तारीख रकम की थी। शाहीन विनिंग ट्रैक पर आ गए। कौमी टीम की होम ग्राउंड पर 44 माह में पहली कामयाबी। 2021 से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4 मैच हराए। ऑस्ट्रेलिया ने 1 और बांग्लादेश ने 2 मैच जीते। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से सीरीज बराबर खेली थी। शाबाश टीम पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, उम्मीद है ये कारकर्दगी जारी रहेगी। शहबाज शरीफ की भी कौमी टीम की तारीफ। वजीर आजम ने नुमान और साजिद को सराहा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, वेल डन टीम ग्रीन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, जीत टीम वर्क का नतीजा है। नए प्लेयर्स ने इंतखाब दुरुस्त साबित किया। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कराची को केनब के एटमी प्लांट से सस्ती तरीन बिजली की फ्राहमी मुमकिन होगी। के इलेक्ट्रिक का 500 kV का KI ग्रिड 22 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल। नेशनल ग्रिड और के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क में बिजली की तरसील का कामयाब कनेक्शन हो गया। लाहौर को साफ बनाने का मिशन। 20 लाख घरों को कचरे की टोकरियां मिलेंगी। वजीर आला का LWMC को प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का हुक्म। LWMC ने काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में 20 लाख कूड़े की टोकरियां दी जाएंगी। मेडिकल के तलबा के लिए बुरी खबर। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए। 21 अक्टूबर से मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले दाखिले रुक गए। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया गया। दाखिलों का अमल अदालती फैसले तक मौखर। इसराइली हमले में हमास के सरबराह याह्या सनवार शहीद। शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए हुई। हमास ने भी नए सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। याह्या सनवार ने आखिरी दम तक यहूदी फौज का दलेरी से मुकाबला किया। हमास सरबराह की शहादत के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू से राब्ता। इसराइली और अमरीकी कैदियों को हमास से छुड़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। भारतीय काबिज फोर्सेज का जिला पूंछ में तलाशी के दौरान हेलीकॉप्टरों का बेदरेग इस्तेमाल। वादी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां रोज का मामूल बन गई। 5 अगस्त 2019 से अब तक 240 कश्मीरी जामे शहादत नोश कर चुके। मावरा अदालत कत्ल, जबरी गिरफ्तारियों और तशद्दुद के वाकयात में भी नुमाया इजाफा। लाहौर में रूडा के रिहायशी मंसूबे चहार बाग 1 की कामयाबी। इनक्लेव 2 पर तरक्याती काम का आगाज। जनवरी में लॉन्च होने वाले इनक्लेव पर शहरियों का बेहतरीन रिस्पॉन्स।
1 माह में बाउंड्री वॉल का काम मुकम्मल, दीगर तरक्याती काम शुरू किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर सेल्स के मुताबिक जनवरी से अब तक 500 से ज्यादा प्लॉट बिक चुके। सुपरस्टार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का एक और धमकी अमेज पैगाम। दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। व्हाट्सएप पैगाम में खबरदार किया गया कि रकम अदा ना की गई तो सलमान खान का हशर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। और जानवरों की जुबान समझने वाली पुरस्कार लड़की की कहानी। बच्ची नन्हे जानवरों को खानदान से मिलाने के लिए खतरनाक मुहिम पर निकल पड़ी। फिल्म द लेजेंड ऑफ फौची का ट्रेलर जारी। और लाहौर आज भी स्मोग और फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंच गया। मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। माहिरीन के शहरों को मास्क के बगैर घरों से निकलने से गुरेज करने की हिदायत।